नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम कंप्यूटर की तरफ से। मैं आयुष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 3 लेकर आ चुके हैं, जो कि वेब डिजाइनिंग चल रहा था हम लोग का, और आज हम लोग वेबसाइट की चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो हमारी वेबसाइट होगी। क्या होती है वेबसाइट, कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है, वेबसाइट से फायदे क्या होते हैं, क्या नुकसान होता है वेबसाइट का, इन सारी चीज की चर्चा हम लोग क्या होंगे करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स वेबसाइट? वेबसाइट स्टूडेंट्स कहा जाता है कलेक्शंस ऑफ वेब पेज। किसका कलेक्शन होता है? वेब पेज के कलेक्शन से मिलकर क्या बनती है? वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। क्या फायदे होते हैं वेबसाइट का निर्माण करने से? तो जब हम लोग कोई वेब पेज को बनाते हैं, और वेब पेज बनता किससे है स्टूडेंट्स? वेब पेज बनता है कई सारे कोड या कहा जाए रिसोर्स के माध्यम से। जितने भी कोड हम लोग एडिटर पर यूज करते हैं, वो सारे कोड को जब हम लोग रन करवाते हैं या कहा जाए उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है? वेब पेज का। और उसी वेब पेज से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक वेबसाइट का। वो वेबसाइट जिसका यूज पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस या कहा जाए गवर्नमेंट, स्कूल या किसी अदर लोकेशन या इंस्टीट्यूट पर भी इसका यूज किया जाता है। एक प्लेस पर नहीं, मल्टीपल प्लेस पर इसका यूज क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। छोटे शब्दों में देखा जाए तो वेबसाइट से फायदा क्या होता है? वेबसाइट से हमें कई सारी सर्विस मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट्स? सर्विस। वो सर्विस जिसका यूज करके हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर पा रहे? इफेक्ट, उसी का यूज कर पा रहे। और क्या फायदा है स्टूडेंट्स? अ वेबसाइट इज स्टोर ऑन अ वेब सर्वर। जब कोई आपकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट स्टोर कहां की जाती है? आपके वेब सर्वर। किस पर स्टोर की जाती है स्टूडेंट्स? वेब सर्वर पर। विच इज अ special computer that makes website, resource, web page and other type of information available to users over the internet। और कह रहा है किसी स्पेशल कंप्यूटर पर वेबसाइट का रिसोर्स, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? किसी स्पेशल कंप्यूटर पर वेबसाइट का क्या होगा स्टूडेंट्स? रिसोर्स क्या करेगा? एक वेब पेज का, या कहा जाए कि कोई अदर मीडिया की भी इंफॉर्मेशन क्या होती है आप लोगों को प्राप्त कराई जाती है। और ये सारा कार्य करता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है स्टूडेंट्स? और इस इंटरनेट पर मेन जो रिसोर्स बात होती है, मेन जो चर्चा बात होती है, वो वेबसाइट की होती है। और वेब सर्वर जो डेटा पर स्टोर कराकर आपको आउटपुट दिखाने का कार्य कराता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ वेबसाइट कैन कंटेन्स मल्टीपल्स वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल्स वेब पेज को भी क्या कर सकती है? इस्तेमाल कर सकती है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि मान लीजिए कोई हमारी कॉलेज की वेबसाइट है, आप अपने कॉलेज की वेबसाइट ले लीजिए, प्लेटफॉर्म की ले लीजिए, तो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वेबसाइट का, वो प्लेटफॉर्म कोई एक के लिए नहीं है। अगर हम लोग उस पर कोई अपनी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग ओ लेवल कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहे, लाइक एडीसीए, डीसीए, टैली, ट्रिपल सी, एमसीए, बीसीए, बीबीए, यहां तक कि कोई यूनिवर्सिटी की भी अगर इंफॉर्मेशन होगी, कोई यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट होगी, उस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्किंग करा सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे तो वेब पेज किसी एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीके से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वेबसाइट के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? डोमेन नेम। स्टूडेंट्स, डोमेन नेम एक ऐसा डेटा है स्टूडेंट्स जहां पर आपका कोई भी टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशंस कराया जाए। कैसा रिप्रेजेंटेशन हो? टेक्सटुअल। लाइक आपकी ओ लेवल की वेबसाइट http student.nilet.gov.in, आपकी ईमेल आईडी लाइक @gmail.com, आपकी सरकारी रिजल्ट स्टूडेंट्स जो कि अब रोजगार के नाम से आ चुकी है, तो सरकारी रिजल्ट हम लोग डालते हैं .com, www.sarkariresult.com। ये सारा चीज क्या है स्टूडेंट्स? डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। और डोमेन नेम जो
हमारे पास कहा जाए रिप्रेजेंटेशंस करता है, वो करता है डीएनएस के नाम से। किसके नाम से? डीएनएस। और इस पूरी गतिविधि को जो करता है वो वही डीएनएस है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। कौन करता है इस गतिविधि को चलाने में? डोमेन नेम सिस्टम का यूज होता है। और वो सिस्टम स्टूडेंट्स जो आप लोग हर वक्त हर एक वेबसाइट पर क्या कर रहे हो उसका यूज करा रहे हो स्टूडेंट्स। तो टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशंस होता है। एक बात और जानेंगे स्टूडेंट्स, टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ जो डोमेन नेम है वो आपको एक आईडी क्रिएट करा देता है जो कि एड्रेस के नाम से होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आईपी एड्रेस। वो डेटा जो कि आपके कंप्यूटर या सर्वर पर जाकर की जाती है स्टोर। कोई भी डेटाबेस रहेगा, कोई भी डोमेन रहेगा, बिना आईपी के वो जनरेट नहीं होगा, या कहा जाए बिना आईपी के वो वेबसाइट पर स्टोर नहीं होगा। और वेबसाइट पे स्टोर करने में मदद कौन करवाता है? इंटरनेट। कौन करवाता है मदद? इंटरनेट। और याद रख लीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट्स जो कि अनरिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है। अनरिलायबल का मतलब है अविश्वसनीय, ये विश्वास के लायक नहीं होता। क्यों नहीं होता? आईपी आप पा जाइए, एड्रेसेस पा जाइए, किसी का लोकेशन, किसी का डेटा हम लोग अपने खुद के पर्सनल डेटा पर चला सकते हैं सेम प्रोसेस से। कि भैया आपकी आईपी अगर मेरे पास आ जाएगी, मेरी आईपी आपके पास आ जाएगी, आप मुझे कंसिस्ट करा सकते हैं, मैं आपको कंसिस्ट करा सकता हूं। बस वन टाइम आपको अलाउ कराना होगा। बिल्कुल बात होगी उसकी भी, आईपी की भी चर्चाएं होंगी कि कैसे इसको आईपी को हम लोग जनरेट कराएंगे। हालांकि जितनी भी हमारे पास इंटरनेट का यूज होता है उस सब में किसका यूज होता है? आईपी एड्रेस का। आपके मोबाइल फोन पर आईपी है, आपके पीसी पर आईपी है, सब पर आईपी कंसिस्ट करा रही है। और ये आईपी कॉन्फ़िगर भी होती है स्टूडेंट्स। अगर सेम आईपी मिल जाएगी तो आपका पीसी चलेगा या मेरा ही पीसी चलेगा। आपकी आईपी एड्रेस अगर कोई और डाला हुआ है, मैं भी डाल लेता हूं स्टूडेंट्स, तो दोनों में से किसी एक का ही सिस्टम्स लागू होगा, या आपका या फिर मेरा। तो आईपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और बिना आईपी एड्रेस के मेरे ख्याल से कोई भी इंटरनेट, कोई भी कंप्यूटर, या कहा जाए कोई भी डेटा एग्जीक्यूशन हम लोग नहीं करा सकते। समझ में आया भैया? क्लियर? आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखते भाई क्या कह रहा है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स एक बात बोल रहा है। क्या बात है भाई? आइए देखिए। एवरी मशीन connected to the internet has a unique numeric address called IP address. स्टूडेंट्स सारी मशीनों के लिए या कहा जाए सारी डिवाइस के लिए हमारे पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना क्या है? जरूरी है। बिना यूनिक आईपी एड्रेस के आपका कोई भी डेटा वर्किंग नहीं करेगा। आईपी एड्रेस लाइक मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरी जो आईपी चल रही वो 192.168.5.101। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर यूनिक कैसे होगी? यूनिक का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये प्लेस आपकी सेम होगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारी पहली डिवाइस की आईपी है, तो जब हमें दूसरी डिवाइस की आईपी कनेक्टिविटी करनी होगी तो हमारा जो डेटा का लोकेशन होगा वो सेम होगा। यहां से लेके स्टूडेंट्स इस प्लेस से इस प्लेस का जो डेटाबेस होगा वो सेम होगा। उसके बाद जो ये वाली आपको लास्ट डिजिट दिख रही है ये आपकी 0 से लेके 255 के बीच में चलाई जाएगी। 0 से लेके 255 के बीच में। लाइक पहली आईपी हमारी 101 चली तो दूसरी आईपी का जो डेटा होगा वो 192.168.5, उसके बाद चल जाएगा 102। अब उस केस में अगर 102 कोई अदर आईपी से कनेक्ट है या हमसे पहले ही कोई डाल चुका है तो याद रख लीजिए मेरी आईपी नहीं चल पाएगी, तब फिर मेरी आईपी काम नहीं करेगी। और आईपी को अगर हम लोग वर्किंग कराना चाहते हैं जो लास्ट डिजिट होती है वो 0 से लेकर 255 के बीच में। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आईपी तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करवा रहा है स्टूडेंट्स? आपकी मशीन को कनेक्टिविटी दिलवा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है गेटवे का। किसका होता है स्टूडेंट्स? गेटवे, जो कि एवरी यूजर के पास क्या होता है? सेम होता है। भाई एवरी यूजर की आईपी तो अलग होगी लेकिन गेटवे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये सेम होगा। सेम गेटवे पर क्या होगा? इसकी वर्किंग कराई जाएगी।
भाई आईपी तो सिर्फ कनेक्टिविटी करा रही है, जो चलाने का कार्य करा रही है वो कौन है स्टूडेंट्स? गेटवे। कौन है स्टूडेंट्स? गेटवे। इसी की मदद से क्या हो रहा है? काम करा रहा है। और अगर उस कार्य में हमें सफलता मिल जाती है स्टूडेंट्स, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं भैया क्या? डोमेन नेम सिस्टम। समझ में आ रहा भैया? मतलब पूरा जो कारोबार दिया गया है वो किसके ऊपर दिया गया है? डीएनएस के ऊपर दिया गया। और डीएनएस करेगा क्या स्टूडेंट्स? जितने भी यूजर्स होंगे उनको एक्सेस कराएगा। क्या कराएगा? एक्सेस। और एक्सेस कराकर जो भी उनकी डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन होगी, अब लाइक कोई gov.in डाला होगा, कोई डाला होगा geo.com, दोनों पर्सन की डेटाबेस अलग होगा और दोनों डेटाबेस की जो टाइपिकली इंफॉर्मेशन होगी वो आईपी भी अलग होंगी। लाइक स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मेरे पास कोई यूजर आया स्टूडेंट्स, कोई यूजर आया स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया यूजर 1, एक यूजर और आ गया, मैंने यहां पे लिख दिया यूजर 2। यहां पर स्टूडेंट्स एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है सर्वर। अब यूजर 1 और यूजर 2 ये दो यूजर है, दोनों की प्रॉब्लम है, तो क्या दोनों की सेम प्रॉब्लम हो सकती है? क्या दोनों की सेम प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, पर दोनों का जो बातचीत करने का तरीका होगा ना, वो दोनों का अलग होगा। इनका भी और इनका भी, दोनों को बातचीत करने का तरीका क्या है? अलग है। मींस कहा जाए कि दोनों की आईपी अलग है। मान लीजिए इनकी आईपी चल रही है भैया 105 और इनकी चल रही है 115। दोनों की आईपी क्या चल रही है? अलग अलग चली। अब भैया आईपी के बीच में जो आदमी कार्य करने लगा उसका नाम क्या है? डीएनएस। कौन काम करने लगा? डीएनएस। डीएनएस किया क्या? आपके रिसोर्स डेटा को एक्सेस कराया, टाइपिंग कराया और आपकी बातों को जहां पर पहुंचाना था वहां पर क्या कर दिया? पहुंचा दिया। समझ में आया भैया? डोमेन नेम सिस्टम। और किसकी मदद से स्टूडेंट्स? जो मैंने डाला किसकी मदद से स्टूडेंट्स? आईपी एड्रेस की मदद से। किसकी मदद से स्टूडेंट्स? आईपी एड्रेस की मदद से। और यह पूरा डेटाबेस स्टूडेंट संभालने का कार्य कराता है। समझ में आया भैया? क्लियर? मतलब अगर छोटे शब्दों में देखा जाए कि डीएनएस को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम्स को, तो डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा डेटा होता है जो आपकी कई सारी आईपी की सर्विस को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। या कह सकते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जो भी बातें होती है, उसको क्या करता है? सर्वर तक पहुंचाने का कार्य कराता है। पर याद रख लीजिए, हर यूजर्स की बातें सेम हो सकती है और हर यूजर का जो बोलने का तरीका है वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स की हमारे पास वेबसाइट होती है? स्टूडेंट्स, वेबसाइट की चर्चा करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स की वेबसाइट प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग, वेबसाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। ये दो टाइप्स की वेबसाइट हमारे पास होती है। वेबसाइट होता क्या है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। किसका कलेक्शन स्टूडेंट्स? वेब पेज। दो टाइप्स की वेबसाइट। दोनों वेबसाइट होती क्या है? अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर ना जाने, सिर्फ और सिर्फ इसके छोटे शब्दों के बारे में जान ले कि भैया स्टैटिक और डायनामिक होती क्या है। स्टैटिक वो बेस होता है जहां पर कोई भी यूजर, मैं एडमिन की बात नहीं कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूजर्स की बात कर रहा हूं। एवरी यूजर्स, कोई भी यूजर होगा वो अपने डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कि कहा जाए फिक्स्ड डेटाबेस पर बात करती है। किस पर बात करती है? फिक्स्ड डेटाबेस पर। और अगर स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी चेंजेबल अलाउ होता है, क्या अलाउ होता है?
चेंजेबल, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर सकता है, या कहा जाए वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो उस वेबसाइट को चला रहा होगा, वही चेंज कर सकता है। बाकी यूजर्स के हाथ में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन डायमनिक एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर स्टूडेंट्स, यूजर्स क्या कर सकता है, खुद भी चेंज कर सकता है। इसका इफेक्ट एक इंटरफेस के माध्यम से भी होता है कि अगर वो इंटरफेस जो सब में कॉमन दिखता है वो स्टैटिक होता है, और जैसे ही उसी इंटरफेस में हर यूजर्स अपना अपना डेटा रिप्रेजेंट करता रहता है तो वो क्या हो जाता है, डायमनिक हो जाती है। समझ में आ रहा है भाई? चलिए आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, स्टैटिक वेबसाइट भाई HTML लैंग्वेज बनाती है। A static website is the basic type of website that can be created easily। आसानी से इस वेबसाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं होती, कोड आसान होता है, इजी होता है। देखा जाए तो प्रॉब्लम बढ़िया से हमारी सॉल्व हो सकती है स्टैटिक पर। नेक्स्ट बात, जितने भी स्टूडेंट्स इसके वेबसाइट बनाई जाती है किस पर, स्टैटिक पर, उसका क्या होता है स्टूडेंट, डेटा फिक्स्ड होता है। याद रख लीजिए, डेटा स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और कोई भी डेटा स्टूडेंट्स यहां पर चेंजेबल नहीं होता है। याद रख लीजिए, अगर एक बार इस वेबसाइट पर डेटा गया तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स स्टैटिक वेबसाइट जो क्रिएट की जाती है वो किस लैंग्वेज से की जाती है, HTML, और यही लैंग्वेज तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, HTML। अब आप देख लीजिए कि HTML अगर आपने बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया, तो उससे कौन सी वेबसाइट को आपने क्रिएट करवा दिया, स्टैटिक वेबसाइट को। ध्यान से देख लीजिए, सिंपल एकदम इजी मोड में। वाइवा का क्वेश्चन से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भैया कि स्टैटिक वेबसाइट, या कहा जाए कि HTML, जो भी कोड हम लोग HTML से मिलकर बनाएंगे या कोई भी वेब पेज बनाएंगे HTML से मिलकर, तो कौन सी वेबसाइट का निर्माण कराएगा, स्टैटिक वेबसाइट। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप शुरू से कोड को पढ़ते हैं, शुरू से प्रैक्टिकल्स देखते हैं, शुरू से डेटा देखते हैं, तो जो हम लोग का थ्योरी पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है वो इजीली से निकल जाता है। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी तो फिर वो निकलता चला जाता है। अब प्रैक्टिस छोड़े तो याद रख लीजिए फिर वो निकलने वाला नहीं रहता हमारे पास। तो प्रैक्टिस डेली करना है, चीजों को समझना है। बहुत ज्यादा लेंदी लिखना भी नहीं है हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको कुछ ऐसे मुख्य बातें यूज करनी है, कुछ ऐसे मुख्य कंटेंट का एक्सप्लेनेशन देखना है जिसका इफेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में हो जाए, जिसका इफेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में हो जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि सर कुछ पढ़ाया हुआ नहीं आया, बहुत सारे की ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए दो गलती है, हो सकता है मैं उस समय वो चीज बताया हूं और उस समय आप ना आए हो। एक ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि कुछ हम बताए भी ना हो, ये भी बात भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आपको कोई चीजें नहीं आ रही तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, प्लीज 4 बार उस चीज को पूछिए। डेटाबेस रेडी रखिए अपना, और रेगुलर कोशिश करिए, रेगुलर बेस्ड पर रहिए। देखिए छुट्टी लीजिए अच्छी बात है, क्लास डिले करिए, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, अच्छी बात है, सारी चीज अच्छी है, पर आपको जो चीजें क्लासेस में प्राप्त होती रहेंगी वो लगातार नहीं मिल पाएंगी। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग HTML की लैंग्वेजेस का यूज करते हैं तो याद रख लीजिए किसका निर्माण होता है, स्टैटिक का। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात स्टूडेंट्स कह रहा है कि जितनी भी हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन चेंजेबल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। जो मेन आदमी होगा वही उसको चेंज या कहा जाए मैन्युअली अपडेट करा सकता है। क्या करा सकता है, अपडेट। भाई आज हमने CCC चालू किया, कल हमने O लेवल भी चालू किया, तो अब हमने अपनी वेबसाइट पर डेटा किसका लगा दिया, O लेवल का। बस इतना ही फर्क हुआ, बाकी और कोई फर्क नहीं आया।
अब ये कहिए कि जो यूजर उसको लॉगिन कर रहा है वो उसमें कुछ चेंजेबल कर दे तो ये इम्पॉसिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। क्या फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स स्टैटिक वेबसाइट? इजी से क्रिएट हो सकती है, लेस कॉम्प्लेक्स, इजी टू अपडेट है, मेंटेनेंस भी इजीली से हो सकती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कॉस्ट इफिशियंसी, महंगी पोजीशन पर नहीं, समय की बचत करती है स्टूडेंट्स। आगे आप लोग आएंगे तो हम लोग कई सारे डे में देख लेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे सामने जब वेब पेज क्रिएट होगा तो आप खुद ही कहेंगे, कुछ कोड लिखेंगे और उस कोड से जब आप रन करवाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास खुद ही वो दिखेगा, आप लोग खुद ही कहेंगे इजी है ये। पर धीरे धीरे जैसे हमारे पास वेबसाइट का निर्माण होता चला जाता है तो वो धीरे धीरे हमारे पास क्या होती चलती है, कठिन चलती है। पर यहां पर एक दो बातें हैं, जैसे अपडेट करना या मेंटेनेंस करना हो तो ये बहुत इजी है। मतलब अगर आप उस पर कोई चेंजेबल पोर्शन हटाना चाहते हैं तो आपको पूरे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जिस भी लोकेशन पर अगर आप कोड को चेंज करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप देखिए, उस लोकेशन को खोलिए, उस डेटाबेस को खोलिए और वहां पर क्या कर लीजिए, अपडेट कर दीजिए या उसको मेंटेनेंस के काम में क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। कौन सी वेबसाइट पर स्टूडेंट्स? स्टैटिक। ये इसके फीचर्स है। लिमिटेशंस स्टूडेंट्स, कमजोरियां क्या क्या है स्टूडेंट्स? नो सुटेबल फॉर लॉर्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, कितना भी स्टूडेंट्स हम लोग लिखते चले जाएं, लिमिटेशंस भी यहां पर कोई नहीं बोली गई है। भाई लिखेंगे 15 लाइन का कोड, पर कोड के अंदर जो डेटाबेस रहेगा वो 3 लाइन का ही रहेगा। लिखेंगे 15 लाइन का कोड, पर जो भी रहेगा कैन नॉट जनरेट डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट का यहां कोई भी जनरेट नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग कोई डायनेमिक वेबसाइट का डेटा उठा लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। लिमिटेड फंक्शनैलिटी भी है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने 5 लाइन का डेटाबेस लिखा, वही 5 लाइन पूरी जिंदगी चलेगी हमारे पास। पर याद रख लीजिए HTML पर डेटाबेस फिक्सेबल नहीं है, फिक्स्ड कंटेंट नहीं है। लाइक पाइथन का जो कोड है वो फिक्स्ड है, पर वेब का जो कोड आएगा, HTML से कोड आएंगे, जावा के कोड आएंगे या कहा जाए CSS का कोड आएगा, ये कोड फिक्सेबल नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर। आइए नेक्स्ट आते हैं, डायनेमिक वेबसाइट की चर्चा करते हैं। ये वेबसाइट क्या होती है? अ डायनेमिक वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेज हुज कंटेंट चेंज ऑटोमेटिकली। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट होती है स्टूडेंट्स, वो क्या है भैया, एक ऐसी वेबसाइट है जिसका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये जो डेटाबेस या कहा जाए वेबसाइट होता है, ये एक डेटाबेस के माध्यम से एक्सेस करता है। यहां पर बोल रहा है कि अ डायनेमिक वेबसाइट एक्सेस इट कंटेंट फ्रॉम अ डेटाबेस एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट इज अपडेटेड और अल्टरनेट डायनेमिक बेस्ड। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और ऑन यूजर इंटरेक्शन और डेटा चेंज। तो मतलब सारा काम स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखा जाए डायनेमिक वेबसाइट पर, तो डायनेमिक वेबसाइट पर सारा कार्य कौन करा दे रहा है, एक यूजर। कौन करा दे रहा है स्टूडेंट्स, यूजर। और ये यूजर के साथ मिलकर अपने आप को क्या करवा ले रही है, काम करवा ले रही है। किसके साथ, यूजर के साथ। यहां पर यूजर ही सारा काम कर दे रहा है, यूजर ही आपको ऑटोमेटिकली कंटेंट करा दे रहा है, डेटाबेस बना दे रहा है, अल्टरनेटिव अपडेट करवा दे रहा है, लगातार करवा दे रहा है भैया। और यूजर्स के साथ बढ़िया काम इंटरेक्शन करके ये वेबसाइट क्या करा दे रही है, वर्किंग करा दे रही है। छोटे शब्दों में देखा जाए तो भैया स्टैटिक वाले पर यूजर का कोई हक नहीं था, पर डायनेमिक वाले पर देखा जाए तो यूजर का पूरा हक होता है। क्योंकि स्टूडेंट डायनेमिक वेबसाइट में जब तक यूजर अपनी बातों को नहीं रखेगा तब तक कोई भी काम हमारे पास नहीं होगा। तो यूजर को स्टूडेंट्स हमारी बातों को क्या करना है, रखना है। यूजर एक ऐसा डेटाबेस है जो अपडेट भी करा सकता है, यूजर एक ऐसा डेटाबेस है जो आपकी बातों को एक्सेस करा सकता है, यूजर एक ऐसा डेटाबेस है जो ऑटोमेटिकली कहीं पर भी कमेंट्स कर सकता है। कौन कर सकता है स्टूडेंट्स, यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर तो बस आपकी जवाब देता है आपकी बातों को, लेकिन यूजर कितनी बातें रख सकता है, कितना इंटरचेंज कर सकता है और कितना
आपसे जुड़ सकता है, कितना आपके करीब आ सकता है, इंटरेक्शन हो सकते हैं, वो सारा काम कौन करवाता है भैया? यूजर्स। समझ में आ रहा है भैया? एक ऐसी वेबसाइट स्टूडेंट्स जहां पर यूजर कोई चेंज ना कर पाएगा वो स्टैटिक होगी, और एक ऐसी वेबसाइट जहां पर यूजर ऑटोमेटिकली ही अपडेट या चेंजेबल करा दे वो वेबसाइट कौन सी होती है? डायनामिक होती है। अभी आप लोग को कोड पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा स्टैटिक और डायनामिक। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है भाई? तो आज स्टूडेंट्स क्लास को यहीं पर रोकूंगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि जो हम लोग ने आज चर्चा की होगी डे 3 में आप लोग को समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स आज क्लास को यहीं पर रोकूंगा। नमस्कार, जय हिंद।